Good morning, dear students. Let's begin our chapter number 3 today. And I hope you have enjoyed your vacations. So you will be feeling refreshed. Please concentrate on each and every topic. Okay? Thank you. And let's begin without any delay. So it's chapter number 4 and the title is Wonderful Birds. Okay, so before beginning this chapter, there is also, you can see one thing. Label the parts of the bird's body. See, there is a picture of a bird printed on this page, and you have to name its parts. Which part is it? Do you know? Actually, is it? It is the wing. Okay. Similarly, this is beak. So, fill the given columns and let's begin the chapter now. You have seen some beautiful living creatures flying in the sky. They are birds. Birds are the beautiful and colorful animals on earth. Okay? So, आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सारे क्रीचर्स यानी प्राणी हैं जो स्काई में क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं. एक्चुअली बर्ड्स ज़्यादातर फ्लाई ही करते हैं, बट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपने अपनी लास्ट ईयर की बुक्स में भी पढ़ा होगा ये चीज़, तो कि कई एनिमल्स को अलग अलग डिविजन्स में रखा गया है. जैसे कुछ हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस, कुछ ओमनीवोरस. मीन्स कुछ तो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कुछ खाते हैं किसी अदर एनिमल को किल करके, और कुछ खाते हैं दोनों टाइप्स के. तो इसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग होता है. मीन्स कि किस तरह के हिस्से में पाए जाते हैं. लाइक कुछ जो पेंगुइन्स वगैरह हैं, ये आपके स्नोई रीजन्स के आसपास पाई जाती है, नियर सी. ठीक है, और कोल्ड रीजन्स में भी पाई जाती है. ऐसे ही आपकी कुछ बर्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ समर सीजन्स ही बर्दाश्त कर पाती हैं ज़्यादातर. और कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो उड़ नहीं सकती हैं. मतलब अडेप्टेशन की बात अलग है. फिर से कैरेक्टरिस्टिक पे आ रही है कि कुछ बर्ड्स हैं उड़ सकती हैं, कुछ नहीं उड़ सकती हैं. कुछ ज़मीन पर जो चलती हैं, मतलब नहीं उड़ सकती हैं, तो कहाँ रहती होगी, ज़मीन पर. तो वो क्या कर सकती हैं, उनको भगवान ने एक और कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है. ओके, गॉड ने क्या दिया है, ऐसे लोगों को भी कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या टैलेंट से नवाजा है. इनमें है आपका वो रन एंड वॉक दोनों कर सकते हैं, लाइक पेंगुइन्स, ऑस्ट्रिच, कीवी. ओके, डोडो. लेकिन अब जो क्या है कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो एक स्पेशल थिंग है. क्रीचर, आसपास बहुत सारे क्रीचर जो फ्लाई करते हैं स्काई में, और ऐसा क्रीचर एक्चुअली बर्ड ही है. दे आर बर्ड्स. बर्ड्स आर द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स ऑन अर्थ. आपने देखा होगा वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं. लाइक वैसे हमें आप पिक्चर ही देख लें बुक्स में, तो आप देख सकते हैं कि हर एक बर्ड का एक शेप एंड साइज, उनके क्लॉज, कुछ बीक्स का अलग अलग साइज होता है. तो अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इनके क्लॉज की डिज़ाइन भी अलग अलग होती हैं. ओके, कुछ वेब्ड फीट वाले होते हैं, कुछ होते हैं आपके बिल्कुल ऐसे टोज़ वाले जिनकी लॉन्ग टोज़ रहते हैं. ठीक है, स्प्रेड रहते हैं लंबे लंबे दूर दूर तक. और कुछ होते हैं इनमें प्रेइंग बर्ड्स, जैसे आप ईगल देख सकते हैं. तो सबका एक अलग अडेप्टेशन होता है. कुछ साइज़ में लार्ज होते हैं, कुछ की देखो बीक्स कैसे होती हैं, लाइक स्पून. ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं, इनके वेब्ड फीट होते हैं, जैसे डक, जैसा भी मैंने आपको बताया कि वेब्ड फीट वाला जो डक होता है उसके पाँव इस तरह से होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस नहीं होता है, गद्दीदार होते हैं, मतलब एक तरह जालीदार. सॉरी, पैरट्स होते हैं, आपने देखा होगा उनकी चोंच कैसी है. इनका भी खाना भी थोड़ा डिफरेंट होता है. कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं पैरट्स में भी. ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक स्पैरो है जो पर्चिंग बर्ड कहलाती है. मतलब इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, लंबी ऊंची जगहों पर बैठकर अपना हल्का वजन कैसे बना पाती है इतनी तेज़ हवा में. तो उसके लिए पर्चिंग टूल्स हैं उसके पास, मतलब काफ़ी कस के पकड़ लेती है जिस चीज़ पे बैठती है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बर्ड्स की, कलर, ठीक है, बीक, उनकी क्लॉज, सब चीज़ों में अलग अलग डिफरेंस हम आज
पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है आप समझ रहे हैं ना, वंडरफुल बर्ड्स। सो लेट्स बिगिन। देखिए अब आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, वो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। दे हैव feathers एंड विंग्स, उनके पंख तो होते ही हैं और पंखों को बनाने वाले भी पंख होते हैं। मीन्स फेदर्स क्या होते हैं, फेदर्स भी पंख, और विंग्स क्या होते हैं, विंग्स भी पंख। लेकिन ये विंग्स जो होते हैं ये फेदर से मिलके बनते हैं, ये ग्रुप ऑफ फेदर्स है एक टाइप से। ओके, जो ये आपको दिख रहा है इसमें एक एक अलग अलग हिस्सा ये फेदर है, और जबकि पूरा अगर मैं डिज़ाइन लूँ यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक हो जाएगा आपका विंग, पूरा एक पंख। और इसमें अलग अलग निकालेंगे तो आप फेदर निकलते हैं। आप देखते हैं ना कुछ बर्ड्स के फेदर्स के जाते हैं, लेकिन पिकॉक के जो कृष्ण भगवान अपने सिर पे सजाते हैं तो फेदर है। और उसका मिलाकर आप बनाएं तो एक पिकॉक के आपने देखा होगा वो खोल के रख लेता है, वो उसके विंग्स हैं। नेक्स्ट, दे हैव लाइट एंड हॉलो, इनके पास लाइट और हॉलो बोन्स होती हैं। मीन्स हमारी होर्स जो होती हैं रफ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और हैवी भी होती हैं। बल्कि इन और इस हमारी जो बोन्स हैं वो एक्चुअली हॉलो नहीं है, लेकिन बर्ड्स की बोन्स हॉलो यानी खोखली होती हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या है कि हवा भर जाए और फ्लोट कर सकें। वो हल्की हैं इसलिए वो अपने फेदर से अपना वज़न उठा सकती हैं। सो दैट मेक देयर बॉडी लाइट टू फ्लाई ईजिली, जिससे उनका शरीर आसानी से उड़ सकता है। ये ऑल्सो हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज़, इसके अलावा उनके सुडोल शरीर होता है। सुडोल शरीर समझते हैं आप, स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ का मतलब क्या है, जब फ्लाई करती हैं तो उनका शरीर उस टेम्परेचर को सहन कर पाए जो मौजूद हो, ठीक है। दैट हेल्प देम इन फ्लाइंग टू, जो उनकी मदद करता है उड़ने में। द टेल ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड की जो पूंछ होती है, आप कहोगे पूंछ सर हाउ इज इट पॉसिबल, सी एक बर्ड जो होती है उसकी पूंछ होती है, बट ये भी क्या है कि फेदर से ही बनी होती है, आई नो, बट वो उसकी टेल ही कहलाती है। ओके, इट हेल्प्स देम टू बैलेंस वाइल फ्लाइंग सिटिंग। ओके, तो आप देख सकते हैं बर्ड्स के पीछे एक टेल रहती है अक्सर करके, और बॉडी फेदर अलग होते हैं। इसमें आपके देखिए फ्लाइट फेदर अलग हैं उड़ने वाले, जो ज़रा लंबे होते हैं इसलिए तो उड़ पाते हैं। डाउन फेदर से अलग होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये अपने आप को ठंड से बचा पाती है। आपने देखा होगा जैसे डॉग हैं, कैट है, इनके पास तो क्या होते हैं, इनके शरीर पे हेयर होते हैं जो इनको क्या करते हैं, कोल्ड से बचा के रखते हैं विंटर सीजन में। और मानसून में भी थोड़ा थोड़ा ठंड लगती है, जानवरों में जल्दी से बीमारियाँ फैलती हैं वैसे भी। सो ऐसी बर्ड्स जो है ना, हवा में उड़ती है तो उसके शरीर पे दबाव पड़ता है, तो उसके अंदरूनी पार्ट्स को बचाने के लिए बाहर एक फेदर जो होता है उसे डाउन फेदर कहते हैं। उड़ने वाले फ्लाइट फेदर्स होते हैं। बॉडी फेदर्स जो उसकी और भी कामों में सुरक्षा करते हैं, जैसे धूप से बचाना, कड़कड़ाती है, इसके अंदरूनी बॉडी पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इसलिए। नेक्स्ट, सो लेट्स कम टू अ फर्स्ट पैराग्राफ अगेन। एंड सो दे हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स, तो उनकी हल्की और खोखली बोन्स होती हैं। दैट मेक देयर बॉडी लाइट टू फ्लाई इजीली, जिससे उनकी बॉडी जो होती है क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, हल्की, जिससे इजीली फ्लाई कर पाते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज, इनका शरीर जो होता है सुडोल भी होता है। दैट हेल्प देम इन फ्लाइंग टू, जो उनमें उड़ने में मदद भी करता है। द टेल ऑफ ए बर्ड, एक बर्ड की जो टेल होती है, हेल्प्स इट, मदद करती है, टू टर्न इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में टर्न करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, फेदर्स, जो आप देख सकते हैं कि पंख होते हैं, इनमें भी टाइप्स हैं, तो हम इसके भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिलहाल फेदर्स क्या उन्हें समझिए। द बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फेदर्स, बर्ड्स ही एक ऐसे हैं जिन पे फेदर्स आते हैं। ओके, फेदर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई टू कीप देम वार्म एंड टू कम अ फ्लेस। और वो क्या कह रहा है कि जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, उनको फ्लाई करने में तो मदद करते ही हैं, इस फ्लाइट मतलब एक लंबी सी उड़ान लेने में भी मदद करते हैं, बट दे ऑल्सो कीप देम वार्म, उन्हें गर्म भी रखते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर ठंड में, जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, आप कहीं पे भी मतलब साइकिल पे जाते हैं, हवा लगती है कि नहीं, तो ये हमें तो महसूस होती है, हम तेज़ हवा भी झेल लेते हैं 40 किलोमीटर आवर की रफ्तार। तो बर्ड्स जो इतनी हाइट पे उड़ती हैं, वहाँ पे जितना आप हाइट पे आते हैं ना, एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उनका शरीर तो वैसे लाइट होता है, कौन सा ज़मीन पे पाँव है, ज़रा सोचो उनको कितना बैलेंस अगर बिगड़ गया तो कहाँ जाके टकरा के गिरेंगी। सोचिए अगर आप अपनी छत से गूंज रहे हैं क्या हाल होगा आपका। तो एयर प्रेशर बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा ग्रेविटी भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रखती है। ग्रेविटी क्या है अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप धरती पर चल पाते हैं। जब ज़मीन से आप जंप लगाते हैं एक जगह पर, आप चलकर यूँ सोचते हैं कि हम आसमान में उड़ जाएंगे, नहीं, आपको अर्थ वापस खींच लेती है। इसी ग्रेविटेशनल पुल को या ग्रेविटेशनल फोर्स को
आप समझ जाएं क्या कहते हैं इसे। तो बर्ड्स के पाँव तो ज़मीन पर नहीं होते हैं, तो वो गिरेंगी तो कितनी ऊंचाई से गिरेंगी और ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचेगी, वही पावर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब वो एक अलग टॉपिक है, अब बात वही आती है कैमोफ्लेज क्या है। कैमोफ्लेज आपने देखा है गिरगिट रंग बदल देता है, जैसे अभी उसका एटमॉस्फेयर हो, ग्रीन प्लांट्स है तो ग्रीन कलर, अगर वो किसी पेड़ की छाल पर है यानी बार्क पे या ब्रांच पे है तो उसका ब्राउन कलर ले लेता है। तो वो क्या है कैमोफ्लेज, अपने शिकार से बचने के लिए, और जो किसी का शिकार करने जा रहा हो उसे भी पता ना चले कि मेरे आसपास कोई आ रहा है, कलर चेंज कर लेता है वो। तो इसे बोलते हैं हिंदी में छल आवरण। ओके, छल यानी कि धोखा कर देना, ऐसा कवरिंग अपने आसपास बना लेना। तो बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर। बर्ड्स की 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स होते हैं, बॉडी फेदर, फ्लाइट फेदर एंड डाउन फेदर। अब बॉडी फेदर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों होते हैं? दे कवर द बर्ड्स बॉडी ऑल अराउंड। ये क्या करते हैं, पूरी बर्ड की जो बॉडी होती है उसे पूरी तरह से ढक देते हैं। दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। वो इसके अलावा बर्ड की जो बॉडी को एक शेप भी मिलना चाहिए वो भी देते हैं। मान लीजिए आपकी सारी खाल निकाल दी जाए तो अंदर की बॉडी कैसी लगेगी, आपने देखा है ना स्केलेटन भूत की फिल्मों में लटका देते हैं, हड्डियों का सा ढांचा, तो आप बस ऐसा ही लगोगे, बस उसमें मांस और होगा, मैंने खाल का है, मांस नहीं खींचने के लगा। तो बिना चेहरे की और बाकी सारी बॉडी पार्ट पे जो आपकी स्किन है वो सब रिमूव कर दी जाए। ऐसे मान लीजिए कपड़ा पहना है आपने, उतार दिया है, तो कैसा लगेगा, आपका चेहरा नहीं पहचान में आएगा, बॉडी की शेप थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो वो शेप देते हैं बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लाइट फेदर्स। दे आर लार्ज फेदर फाउंड ऑन विंग्स एंड टेल ऑफ ए बर्ड। किसी भी बर्ड के विंग्स और टेल पर जो फेदर्स पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्लाइट फेदर्स, यानी उड़ान भरने वाले पंख उसके, ठीक है। सेकेंड पेयर ऑफ फेदर होता है ये। दे हेल्प बर्ड्स टू लिफ्ट देमसेल्फ। इससे बर्ड की मदद होती है कि वो अपने आप को उठा सकें। एंड बैलेंस द बर्ड बाय फ्लाइंग, और इसके अलावा फ्लाई करते टाइम वो अपना बैलेंस भी बनाए रख सकें। डाउन फेदर्स क्या होते हैं? दिस इज अ थर्ड पेयर ऑफ फेदर। दे लाई अंडर द फ्लाइट फेदर्स। ये फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं इसके ठीक अंदर की तरफ होते हैं, अंदरूनी हिस्से में, ओके, यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए, जब फ्लाइट वाले फेदर्स आप उड़ा देते हैं, नीचे जो पोर्शन है ना यहाँ पर होते हैं डाउन फेदर्स, जो इसके बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं उड़ते टाइम। जैसे बहुत सारी स्पैरोज वगैरह हैं, इनकी जो निचला हिस्सा होता है, और कई ज़्यादातर बर्ड्स का क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है कि दे लाई अंडर द फ्लाइट फेदर। फ्लाइट फेदर के अंदर की तरफ होते हैं, क्लोज टू द स्किन, स्किन से चिपके हुए। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म, बर्ड की बॉडी को गर्म रखते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर्स। तो इसके अलावा ये रोएदार पंख होते हैं अक्सर के और काफ़ी मुलायम होते हैं। बर्ड्स शेड देयर फेदर्स एंड न्यू फेदर्स ग्रो इन देयर प्लेस। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कॉकरोच है, ठीक है, ये एक प्रोसेस से गुजरता है, इसे बोलते हैं शायद उसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। और उसमें क्या होता है कि इतने लंबे टाइम से सर्दी मौसम, इतने मौसम में आपने देखा होगा विंटर सीजन में हमारी भी खाल पड़ती है और नई खाल आती है। स्प्रिंग सीजन में देखा होगा कि नए पौधे, पत्तियां जो होती हैं उन पे, और पुराने वालों पे जो पहले से लीव्स थी उनकी जगह न्यू उग के आ जाती हैं, और पहले वाली गिर जाती हैं ऑटम सीजन में, पतझड़ में, और बसंत के मौसम में फिर जाती है यानी स्प्रिंग सीजन में। ऐसे ही प्लांट्स चेंज करते हैं अपने। ह्यूमंस की भी अपनी थोड़ी थोड़ी स्किन झड़ती रहती है, आपको पता भी नहीं चलेगा लाइफ टाइम में आपकी कितनी पूरी मतलब बॉडी की कितनी जो स्किन है वो रिमूव हो चुकी है। और इसके अलावा भी है कि बर्ड्स जो होते हैं वो फेदर्स को शेड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे स्नेक है वो रिंग रिंग के चलता है तो घिस घिस के उसकी खाल भी फट जाती है, तो वो भी अपनी पूरे शरीर की खाल छोड़ देता है, तो इसे शेडिंग कहते हैं। ओके, शेडिंग ऑफ स्किन, शेडिंग ऑफ फेदर एंड शेडिंग ऑफ विंग्स। तो कुछ हाँ विंग्स, क्योंकि कॉकरोचेस में विंग्स ही होते हैं जो शेड होते हैं उसकी बॉडी पे ज़्यादातर। तो ये फेदर्स को बर्ड्स शेड करती हैं, गिरा देती हैं, एंड न्यू फेदर्स ग्रो इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पर नए आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक संग सारे फेदर्स गिरा देती हैं, एक एक करके धीमे धीमे गिरते जाते हैं जब वो न्यू आने वाले हों। तो हाउ बर्ड्स फ्लाई। अब नेक्स्ट टॉपिक ये कि बर्ड्स फ्लाई कैसे कर पाते हैं। तो बर्ड्स जो आपकी हैं, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। ये अपने विंग्स की मदद से उड़ पाती हैं। दे मूव इन टू स्पेशल वेज। इनका जो स्पेशल तरीके हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक क्या है? देखिए ये अप स्ट्रोक है और ये देखिए ये डाउन स्ट्रोक है। मीन्स नीचे की हवा को जब आप हाथ को अपने एक बर्ड की तरह ऊपर नीचे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एयर का कुछ प्रेशर है जो आपको महसूस हो रहा होगा हाथों पे, अपने बॉडी की हिस्से पे भी, निचले हिस्से की तरफ आप जैसी हवा को लाते हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि जो हवा है नीचे की तरफ आप ला रहे हो, वो दबा रहे हो, और जैसे आप ऊपर लेके जाते हो तो हाथों को ऊपर की तरफ हवा लग रही होती है जिससे वो उड़ पाएँ। तो द अप स्ट्रोक मूवमेंट क्या है?
विंग्स आर पुल्ड अप, इसमें पंख जो है बर्ड ऊपर की तरफ खींच लिए वाइल फ्लाइंग, जैसे आप हाथ ऊपर कर लेते हैं। इन डाउन स्ट्रोक मूवमेंट विंग्स आर पुश्ड डाउन वाइल फ्लाइंग, जबकि डाउन स्ट्रोक में वही विंग्स वापस नीचे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। तो जैसे आप हाथ ऊपर हाथ नीचे, हाथ ऊपर हाथ नीचे एक एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 2 1 2, ऐसी इनकी भी है। ठीक है, ऊपर की तरफ पंख तो हम बोलते हैं पुल अप, ऊपर की तरफ खींचना, और नीचे की तरफ करना तो पुश डाउन। ठीक है, तो कुछ बर्ड्स जैसे कीवी, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच हैं, ये उड़ नहीं सकती, दे कांट फ्लाई, दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, इन्हें उड़ान रहित पक्षी भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के पास दांत नहीं होते हैं। दे यूज़ देयर बीक्स टू कैच एंड ईट फूड, ये अपनी चोंच को खाना पकड़ने और खाने में इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, इसमें अलग अलग टाइप के पक्षी अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, इसीलिए दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, इसीलिए इनके पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की चोंचें होती हैं। कर्व्ड बीक क्या होती हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे पेंगुइन, कीवी और ऑस्ट्रिच, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिनके पास फ्लाइंग पावर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो गॉड ने उन्हें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक दिया है, जिसने भी हमें क्रिएट किया, बनाया है कि ये रन और वॉक कर सकती हैं। ऑस्ट्रिच बहुत तेज़ दौड़ता है एक्चुअली। ओके, बर्ड्स के टीथ नहीं होते और वो अपनी बीक्स को कैच करती हैं, बीक की मदद से, यानी चोंच की मदद से अपने खाने को पकड़ती हैं और उसे खाती हैं। ओके, तो डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उनकी एबिलिटीज़ को हम कंपेयर करें तो काफ़ी अलग अलग हैं। उनकी चोंचों का स्टाइल भी अलग होता है, मतलब जो बीक होती है एक्चुअली चोंच, उसका स्टाइल भी अलग अलग है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, जो हमने अभी बताया, जैसा कि इसकी कई अलग अलग टाइप की बीक यानी चोंच होती है। जैसे कर्व्ड बीक, घुमावदार चोंच, आप देख सकते हैं कि एक पैरट या पैराकीट होता है, इसमें आप देख सकते हैं चोंच कैसी है, घुमावदार नीचे की तरफ, राइट। तो इसे हम कहते हैं कर्व्ड यानी कि घुमावदार चोंच। तो बर्ड्स लाइक पैरट्स हैव बीक्स, तो बर्ड्स जैसे पैरट्स, इनकी क्या होती हैं, कर्व्ड बीक्स होती हैं। ओके, दे यूज़ देयर बीक्स टू ईट नट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स, ये अपनी चोंच का इस्तेमाल मूंगफली खाने में, नट्स कई टाइप के मेवाओं को भी कहा जाता है। मेवा क्या होते हैं, घर वालों से पूछिएगा, जैसे बादाम, पिस्ता होते हैं, सब भी नट्स की एक अलग फैमिली होती है, एक तरीके से यूँ मान लीजिए कैटेगरी है। सीड्स, बीज, फ्रूट्स, इन सब के लिए अपनी इस चोंच का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है, ये क्या लग रहा है आपको, इसे आप चिज़ल पढ़ेंगे, राइट। जो प्रोनाउंसिएशन है वो है चिज़ल, क्या है, चिज़ल। तो छेनी जैसी चोंच, चिज़ल लाइक बीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है एक वुड पैकर, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप जानते हैं, कठफोड़वा, क्या कहते हैं इसे, कठफोड़वा। तो जो चिज़ल लाइक बीक यानी छेनी जैसी चोंच, एक औजार आता है, अगर आपने देखा हो मजदूरों को काम करते हुए बिल्डिंग बनाते टाइम, तो इनके पास एक छेनी होती है जिसमें हथौड़ा मार मार के दीवारों में छेद करता है, या फिर कहीं पे भी मतलब होल करने के अलावा और भी कई चीज़ों को करता रहता है। नेक्स्ट, बर्ड्स लाइक वुड पैकर्स हैव लॉन्ग एंड चिज़ल लाइक शेप बीक्स, जो बर्ड्स होती हैं जैसे वुड पैकर्स, इनके पास लंबी और छेनी जैसी शेप की बीक्स होती हैं, यानी चोंच होती हैं। दे यूज़ देयर बीक्स टू बो होल्स, ये अपनी बीक्स का इस्तेमाल करती हैं छेद करने के लिए, इनटू द बार्क ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ की छाल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रीज़ की जो बार्क है यहाँ पर वो क्या कर रही है, अपनी चोंच का इस्तेमाल कर रही है और छेद करते जा रही है, लाइक ऐसे ऐसे, यूँ मान लीजिए जैसे मैं पेन से आपको दिखा रहा हूँ, बार्क में ऐसे क्या कर रही है, आगे पीछे, मीन्स उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेती है, एक ही जगह पर चुपकी अपने क्लॉज की मदद से पकड़ी रहती है इस पेड़ को और बार्क में एक होल कर लेती है। ये क्यों करती है ऐसा, जिससे कि वहाँ पे वो नेस्ट बना सकें। ओके, मॉनसून है, विंटर है, उसमें बच सकें। सो इनके पास चिज़ल लाइक बीक्स होती हैं। दे यूज़ देयर बीक्स टू बो होल्स इनटू द बार्क्स ऑफ ट्रीज, मैंने बता दिया, बार्क्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छाल में क्या करते हैं, बोर होल्स यानी छेद करते हैं, जिससे अपना शेल्टर बना सकें। और टू ईट इंसेक्ट, इसके अलावा इसी चोंच का इस्तेमाल ये इंसेक्ट्स, कीट पतंगों को पकड़ने में करती हैं, मेक देयर नेस्ट, और अपना घोंसला बनाती हैं। स्पीयर लाइक बीक क्या है, स्पीयर लाइक बीक होती है आपकी भाले जैसी चोंच। बर्ड्स लाइक हेरोन, जैसे बगला होता है, जैसे जो बर्ड से जैसे हेरोन है, यानी बगला और किंगफिशर हैं, हैव लॉन्ग थिक स्पीयर लाइक बीक्स, इनकी जो भाले जैसी चोंचें हैं होती हैं, लंबी लंबी। दे यूज़ देयर बीक्स
ये अपने चोंचों का इस्तेमाल करती हैं लाइक ए स्पेयर, एक भाले की तरह, फॉर स्टैबिंग फिश, एक मछली में गोदने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर आप किसी चीज़ में गोदते हैं तो कैसा होता है, आप अपनी एरेजर पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कई बार अगर आपने देखा हो कि कुछ इस तरीके से गोदते रहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैबिंग। क्या कहते हैं? स्टैबिंग, यानी कि गोदना, किसी चीज़ में ऐसे पकड़ ले रहे हैं, किसी चीज़ को ऐसे गोदते हैं, आपने देखा होगा। तो ये अपनी चोंच को अब इस तरह से इस्तेमाल करती हैं, स्पीयर लाइक बीक। जैसे ये रही, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं किंगफिशर को क्लियरली। इसकी बीक कैसे है? स्पेयर लाइक, यानी कि भाले जैसी चोंच है जो नुकीली है काफ़ी ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट, क्रैकर बीक क्या होती है? क्रैकर बीक होती है आपकी पटाखे जैसी चोंच। यस, क्रैकर बीक, पटाखे जैसी चोंच। जैसे बर्ड्स हुई कुछ लाइक स्पैरोज, कार्डिनल्स एंड ग्रॉसबीक्स have short, strong and conical beaks. They use their beaks to crack the hard shells of the seeds and nuts. जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, उसने क्लियरली हमें बताया हुआ है कि क्रैकर बर्ड है। जैसे हमने स्पैरो ले लिया या कोई कार्डिनल है, आप समझ सकते हैं छोटी मोटी चिड़िया होती होंगी ज़्यादातर, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी वो बड़ी भी हो सकती हैं, लाइक पैरट काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर भी मतलब एक एवरेज पैरट जितना छोटा आपने देखा हो, थोड़ा बहुत छोटा भी पैरट देखा होगा आपने, ग्रीन कलर का, थोड़े मोटे से होते हैं, तो करीब करीब इतनी लंबाई की एक दूसरी बर्ड मान लीजिए, जो क्या है, एक क्रैकर बर्ड है, पटाखे जैसी जिनकी चोंच होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्पैरो की चोंच कैसे दिखाई गई है, आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज पटाखे जैसी चोंच। ओके, तो इसका वो यूज़ कैसे करती है, एक्चुअली बात ये है। सो स्पैरो, कार्डिनल और ग्रॉसबीक यानी सकल चोंच वाले पक्षी आपने अगर देखा हो तो हैव शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड कोनिकल बीक्स। इनकी एक शंकुदार चोंच होती है। मीन्स शंकुदार चोंच क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा उसने बता दिया, शॉर्ट छोटी सी, स्ट्रॉन्ग होती है और कोनिकल बीक होती है कुछ इस तरीके से। कोनिकल बीक का मतलब इस तरीके से होती है। ओके, अब आप यहीं से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो एक ईजी वे में, क्या हम इसमें ईजी वे में हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी स्पैरो। ओके, तो आपको पता होगा कि जो चोंच होती है ये क्या होगी, ऐसी वाली चोंच होती है, छोटी सी हो, इसे हम बोलते हैं कोनिकल। जैसे आपने आइसक्रीम के नीचे का कोन देखा होगा, तो इसे हम कहते हैं, कौन सा शेप है ये? कोनिकल शेप। और ये है क्या चीज़? बीक। तो कोनिकल शेप्ड बीक, तो ये है। ओके, नेक्स्ट, तो ये क्या करती हैं? दे यूज देयर बीक्स, ये अपनी चोंच का यूज़ करती हैं टू क्रैक, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को फोड़ने के लिए। एंड हार्ड शेल्स ऑफ सीड्स एंड नट्स, इसमें वो कई टाइप के बीजों और नट्स जो होते हैं, इनके हार्ड शेल्स, बाहर के कवरिंग होता है ना, जैसे आपने मूंगफली की तोड़ कर खाते हैं तो उसके बाहर का जो शेल होता है, हार्ड शेल, ठीक है, उसका जो खोपटा होता है, उसे फोड़ने के लिए यूज़ करती हैं। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक, लंबी, पतली और नुकीली चोंच। बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड वो होती हैं जो भिनभिनाने वाली आवाज़ निकालती है इसकी, हिंदी को में भी इसे हमिंग बर्ड ही कहा जाता है। एंड तो ये जो बर्ड्स हैं ऐसे, इसमें आपको मैंने अभी कार्डिनल्स दिखाए थे, कार्डिनल को भी कार्डिनल ही कहते हैं, क्योंकि कार्डिनल्स में कई वेराइटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कार्डिनल कोई एक बर्ड है, कार्डिनल्स है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें कई टाइप की होती हैं ये, ठीक है। ऐसी ग्रॉसबीक्स हैं, इसमें भी ग्रॉसबीक्स जो एक चिड़िया होती है सकल चोंच की। ओके, नेक्स्ट, मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग कोनिकल शेप की उसकी चोंच होती है। और अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, चलिए। लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक क्या है? बर्ड्स जैसे मैंने बताया हमिंग बर्ड होती है और सन बर्ड हैं, हैव लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक, इनकी काफ़ी लंबी, थिन पतली और पॉइंटेड बीक यानी कि नुकीली चोंच होती है। दे यूज देयर बीक्स, वो अपनी चोंचों का इस्तेमाल करते हैं लाइक अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ की तरह, टू सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का रस होता है ना, बीचों बीच का जो पोर्शन होता है, इसमें से वो क्या करती हैं कि रस को चूस लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बगल में एक सनबर्ड आपको दिखाई गई है क्लियरली। ओके, तो सनबर्ड पता है इसे क्यों कहा जाता है? ऐसा कुछ नहीं है कि ये काली है तो इसलिए इसका नाम धूप वाली की चिड़िया कह दिया गया। एक्चुअली इसका जो फेस होता है ना, ये अक्सर सन की तरफ रखती है, मतलब कि इसका जो सन को देखती रहती है, तो इसलिए इसका नाम किसी ने
गौर से देखते हुए रख दिया होगा सन बर्ड, और कुछ नहीं है इसके पीछे। नेक्स्ट, तो इनकी नुकीली चोंच होती है और अपनी चोंच से क्या करते हैं, जैसे आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना कभी कभार, तो वैसे ही वो भी क्या करती हैं, सक यानी चूस लेती हैं द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का रस। ओके, पुष्प रस मैंने आपके लिए लिख दिया है। नेक्स्ट, शॉर्ट शार्प एंड हुक्ड बीक। अब छोटी शार्प नुकीली और हुक्ड बीक यानी कि झुकी हुई चोंच आपने देखी हो, अगर ईगल देखा हो कभी ध्यान से, तो उसकी चोंच किस टाइप की लगती है आपको, वो भी पैरट जैसी होती है, बस थोड़ी सी मोटी ज़्यादा होती है और शार्प होती है। नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ प्रे, मतलब शिकारी पक्षी होते हैं, उन्हें कहा जाता है बर्ड्स ऑफ प्रे, जैसे ईगल्स, हॉक, ठीक है, आउ हैव शॉर्ट शार्प एंड हुक्ड बीक्स फॉर टीयरिंग फ्लैश। ये मांस को फाड़ने के लिए इनके पास हुक्ड बीक होती है, मतलब एक झुकी हुई चोंच होती है कुछ इस तरीके से, फिर अपने शिकार को पकड़ने के बाद उससे क्या करती है, चीर चीर फाड़ के खा जाती है। तो ये थे कुछ स्पेशलिटीज़ आपकी हंट करने वाली बर्ड्स से, हंटिंग बर्ड्स जो होती हैं। नेक्स्ट, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड एंड फ्लैट beak. Birds like ducks and swans have broad flat beaks with tiny holes on the sides. अच्छा, ये डक्स होती है ना, अगर आपने कभी इसकी चोंच देखी हो तो आपको पता चलेगा कि इसकी चोंच में दोनों तरफ क्या होते हैं, टाइनी टाइनी होल्स, छोटे से छेद होते हैं, ठीक है। और जैसे डक्स और स्वैन्स हैं, हैव ब्रोड, इनके पास काफ़ी ज़्यादा ब्रोड, चौड़ी और फ्लैट यानी सपाट चोंच होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। बर्ड्स टेक इन मडी वाटर, वो कीचड़ का पानी क्या करते हैं, पीते हैं, अलॉन्ग विद स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधों के साथ, एंड एनिमल्स और जानवरों के साथ। मीन्स जैसे अगर ये बर्ड्स हैं, ये पानी में उतर गए, आपने देखा हो, जैसे डक हैं, स्वैन है, पानी में रहते हैं और ऊपर भी रह सकते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब एक तरीके से, यानी पानी के अंदर ही रहते हैं। तो जो बर्ड्स हैं ये मडी वाटर यानी कीचड़ का पानी क्या कर लेते हैं, पीते हैं, इसके साथ साथ छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स भी उसमें मौजूद रहते हैं, तो वो उन्हें भी खा लेते हैं। तो यही इनका डाइट होती है, यानी फूड होता है। तो द मडी वाटर, जो कीचड़ वाला पानी होता है, फ्लोज आउट थ्रू द होल्स, वो इन होल्स में से निकल आता है, ठीक है। मतलब एक यूँ मान लीजिए आप एक जूस चूस रहे हो, बस उस जूस में से क्या है कि कोई चीज़ अगर आपके जूस में गलती से पहुंच गई है जो आप पी नहीं सकते, तो उसे फिल्टर करके एक कोने में फेंक रहा है, स्ट्रॉ, एक मान लीजिए ऐसी स्ट्रॉ भी होती है, ओके, वैसे होती नहीं है। तो अगर इनके पास एक नेचुरल सिस्टम है, तो ये क्या करती है, कीचड़ वाले पानी को पी लेती है और उसके अंदर से एक किनारे से मिट्टी बाहर आती जाती है और अपने मुंह में वो क्या कर लेती है, उन इंसेक्ट्स और प्लांट्स को अपने अंदर ही खींच लेती है और उस होल्स में से निकल जाता है रिमेनिंग पोर्शन, मडी वाटर, कीचड़ वाला, वरना तो मर जाएगी, इतना खाएगी और इतनी बार उसके पेट में मिट्टी जाएगी, वो पचेगी तो है नहीं उसे, है कि नहीं। और कितनी गंदगी होती है, आप जानते हो कि सॉइल खाना कितना गंदा होता है, पेट में कीड़े भी होते हैं, वॉर्म्स हो जाती है, राइट। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, स्पून बीक। स्पून बीक मीन्स चम्मचदार चोंच वाले, लाइक एक स्पून बिल यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसकी चोंच देख सकते हो आप कैसी है स्पून बिल की। तो बर्ड लाइक स्पून बिल्स, तो आपको कुछ बर्ड्स ऐसे भी दिख जाएंगी जो स्पून बिल्स होते हैं उनके पास, यानी कि स्पून बिल एक चिड़िया का नाम है, इसके बारे में बताया है कि बर्ड लाइक स्पून बिल्स हैव लॉन्ग फ्लैट बीक विद टिप लाइक ए स्पून। आप देख सकते हो उसकी फ्लैट लंबी सी और एक नोकदार चम्मच नुमा चोंच है। दे यूज देयर बीक, ये अपनी बीक को यूज़ करते हैं टू स्वीपिंग बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे घुमाने के लिए, थ्रू शैलो वाटर, मतलब एक आपने देखा है ऐसे नहर होते हैं, तालाब होते हैं, बहरी होती हैं नदियाँ, तो उसमें बीच में क्या है कि ये जाकर बैठ जाता है, अपने लंबे पाँव तो होते ही हैं इसके, और ये अपनी चोंच को बस उसमें नीचे डुबा लेता है पानी में और ऐसे घुमाता रहता है लेफ्ट और राइट में। तो जैसे कोई इसके चोंच के पास आता है उसे तुरंत वो खींच के ऊपर खींच लेता है और उसे पत्थर पे पटक के क्या कर लेता है, उड़कर वहाँ से जाता है और सूखी जगह पे ले आके पत्थर पे पटक के अपनी चोंच से मार के उसे अंदर से टक लेता है। तो ये स्पून बिल का काम होता है।
तो ये इसी तरह से अपनी बीक को यूज़ करते हैं स्वीप बैक करने के लिए, एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे करने के लिए, और शैलो वाटर में जो ऊपर ऊपर का पानी होता है टू गैदर स्मॉल फिशेस एंड वाटर एनिमल, जिससे वो छोटी छोटी फिशेस मछलियाँ और वाटर एनिमल्स को इकट्ठा कर सके। एक और ख़ास चीज़, अब तक हमने पढ़ लिया ऑल टाइप्स ऑफ बीक्स के बारे में। एक ट्रू फैक्ट और बताना चाहूँगा कि पेलिकन हैव ए लार्ज बीक, पेलिकन के पास काफ़ी बड़ी चोंच होती है विद स्ट्रेचेबल पाउच अंडर इट। अच्छा, इसके किनारे किनारे यहाँ पर एक पाउच होता है, जैसे आपने गाय भैंस के लटकते देखा है ना, नीचे खाल लटक रहती है उनके गर्दन के पास, तो ऐसे स्ट्रेचेबल पाउच होता है उनके पास, एक पाउच थैली टाइप की जो चौड़ सकती है, अपनी चोंच के पास ही होती है उनकी, फॉर होल्डिंग फिश कॉट अंडर वाटर, जिससे क्या है कि वो उस फिश को पकड़ के रख सकें, चोंच में ना रह पाए तो कम से कम उसके अंदर फेंक देती है वो ले लेकर जल्दी से, जिससे क्या है कि वो उसमें अंडर वाटर में जो भी उसने मछली पकड़ी होगी वो उसके अंदर पकड़ के रख सके, जैसे कंगारू का बच्चा होता है, ओके, या डोरीमोन की उसकी जेब होती है, एक बैग होती है, ठीक उसी तरीके से। नेक्स्ट, सो इट्स एनफ फॉर टुडे, वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया, सो वी विल अपलोड अनदर वीडियो सून of second part, same chapter. Okay students, till then stay safe and stay healthy. Also keep learning question answers, word meaning related to previous chapters already taught. Okay, thank you once again.